जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया कि हम सब मिलकर यहाँ पर इकट्ठे होकर आपके लिए दुआ कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब आज प्रचार के बाद जितने भी हम यहाँ पास्टर हैं आप सबके लिए दुआ करेंगे। आज इस दुआ से आज एक स्पेशल दुआ करेंगे आपके लिए बाद में, और आप इस दुआ से आशीष पाएंगे। आज कोई भी काम आपके अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग आशीष लेने से पहले परमेश्वर के शब्दों को सुने, परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा वचन जो है कह रहा एक मनुष्य को गड्ढे में से निकालता है। आप कैसे गड्ढे में फंसे हुए हो, कौन सी परेशानियों फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा आपको निकालना चाहता है। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं 3-4 दिन से लाइव हो रहा हूं और प्रेयर कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की हीलिंग की गवाहियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग छुटकारे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में भी मिराकल को देख रहे हैं अपने घर में। परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन ये विश्वास के द्वारा संभव है। मतलब कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करे, तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कर सकता है। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें अपने विश्वास को छोटा नहीं करना, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और बोलना है कि परमेश्वर मेरा विश्वास जो है पवित्र आत्मा बाहर निकाल, मेरे विश्वास को बढ़ा पवित्र आत्मा जी। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा, आपके जीवन में आशीषें उतारेगा स्वर्ग से। और इसी समय ये आशीष लेने का टाइम है। आइए हम सब स्क्रीन की ओर हाथ करें और आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। अभी मैंने देखा कि पूरे इंडिया से, पूरे दुनिया से बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे और परमेश्वर ने उन सबको आशीष दिया। पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ आप शाम को भी देख रहे हैं और इसी समय अपनी ब्लेसिंग पाने के लिए पिता से इसी समय आप हाथ बढ़ाएं स्क्रीन की ओर। और ये सच में प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। आप क्या सोचते हैं, जब आप मोटरसाइकिल लेकर बाइक पर चलते हैं तो उसके बाद जब आप घर जाते हैं, हेलमेट उतारते हैं, कपड़ा मारते हैं, रुमाल से निकलती मिट्टियां निकलती हैं। लेकिन आपको नहीं पता, कई बार लेडीज को पता है, लेडीज से पूछो जब वो क्रीम लगा के ऐसे रुई लगाती है तो उनको पता है कितनी डस्ट निकलती है, औरतों को ज्यादा मालूम है। ऐसे ही आपको नहीं पता कि रोज घर बैठो, चाहे कमरा बंद हो, चाहे कैसा भी कुछ हो, लेकिन डस्ट अंदर आई जाती है। ऐसा ही हमारी आत्मा है, मतलब कोई ना कोई पाप डस्ट बन के हमारी आत्मा में आ जाता है। इसलिए हमें एक याजक की जरूरत है, एक प्रॉफिट की जरूरत है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, इसका मतलब यह है कि आपका पूरा हफ्ता सुरक्षित है। याद रखना कि आपकी जिंदगियों में काम बनते हैं, प्रार्थनाएं काम बनाती हैं, प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती हैं स्वर्ग से। आपकी प्रार्थनाओं का, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हाँ कई बार आपको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके ऊपर से वो डस्ट को हटाता है। शैतान क्या करता है, हमेशा मिट्टी डालता है। यूसुफ की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो वो क्या कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था कि ताकि वो दिखाई ना दे। उसके भाइयों के द्वारा उसने मिट्टी डलवाई, उसके परिवार के द्वारा उसके ऊपर मिट्टी डलवाई। क्यों? क्योंकि उसके फ्यूचर को जान लिया था उसने। शैतान ने उसके फ्यूचर को जान लिया था कि अगर ये बंदा प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, कह रहा ऐसा व्यक्ति है, कह रहा है कि ये बंदा कह रहा है कि किसी भी चुनौती में हारता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है और परमेश्वर इसकी जिंदगी में काम करता है। तो इसने इसी समय एक फैसला किया कि परमेश्वर जो तूने मुझे दर्शन दिखाया और मैं उसको पूरा करूंगा। अगर आज आप अपनी लाइफ में कहीं भी मतलब कामयाब होना चाहते हैं तो आप उसी समय परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें, अपने दर्शनों को रखें तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन शैतान आपके ऊपर मिट्टी डालना चाहता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं अगले महीने दुकान खोल लूंगा, लेकिन आपने सोच लिया, लेकिन शैतान ने भी सोच लिया है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैं अगले महीने बाहर जाऊंगा, अगले महीने जॉब लूंगा। लेकिन भाई साहब आपको हमारी प्रेयर से आपके ऊपर से जो शैतान मिट्टी डालना चाहता है कि मैं इसके प्लान डिस्फ्यूज करूं और उसके बाद ये क्या निराश हो जाए और परमेश्वर की बाइबल ना पढ़े और ये उस काम को ना करे। लेकिन जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से वो मिट्टी को हटा देगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के साथ क्या हुआ। यूसुफ जब प्रार्थना कर रहा था तो यूसुफ मतलब कि जब
अपने बाप को बताने के लिए गया, अपने भाइयों को बताने के लिए गया कि मैंने आज स्वप्न देखा कि मेरे पूले सीधे खड़े हैं और तुम्हारे पूले गिर गए। इसका मतलब कह रहा है कि मेरे काम सफल होने वाले हैं और तुम कह रहा है कि फ्लॉप हो गए हो। और कह रहा है कि 11 तारों ने 11 स्टार ने आके मुझे दंडवत किया। इसका मतलब वो समझ गए कि ये बंदा फेमस होने वाला है। इसका मतलब जब आप अपनी प्रोफेसी को किसी को बताते हैं, जब आपके लिए भविष्यवाणी मैं करता हूं, जब आपके लिए पवित्र आत्मा आपको दर्शन देता है, जब आपको स्वप्न आते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छा वायदा मिलता है, आप उसको अंडरलाइन करते हो कि आज आप बताते हो कि परमेश्वर ने मेरे से वायदा किया है, लेकिन याद रखना शैतान भी आपको सुन रहा है। लेकिन आपको उन बातों के लिए प्रार्थना करना है, और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर सक्सेसफुल करता है और वो मिट्टी झड़ेगी। आज आपको बता रहा हूं कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपके ऊपर से वो मिट्टी को हटा देता है। शैतान मिट्टी क्यों डालता है? यूसुफ के ऊपर कुएं में डाल के मिट्टी क्यों डाली गई? इसलिए कि वो किसी को दिखाई ना दे। याद रखना कि शैतान भी ऐसा ही काम करता है, कहता है ये स्टार है, जितने लोग देख रहे हैं, यू आर स्टार, आप स्टार हो, यू आर लाइट, आप चमकने वाले हो, यू आर शाइन, मतलब कि आप शाइनिंग मारने वाले हो। बोलो कि आई एम शाइन, मतलब कि मैं शाइनिंग हूं परमेश्वर की, मैं चमकने वाला हूं और आप चमकोगे। आज रात से आप चमकोगे अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हो। मैं आंखों में देख रहा हूं R M और S नाम वाले शाइनिंग मारने वाले, मैं उन लोगों को देख रहा हूं। फिर से सुनो, R M और S नाम वाले शाइनिंग मारने वाले। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया, अब आपको प्रेयर करना है। और उसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, उन लोगों के ऊपर अगर कोई मिट्टी डाल रहा है, मतलब मिट्टी डालना क्या होता है? कोई प्रेशर डालता है कि कोई तू कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, अब निराशा आ रही है, चिंता आ रही है, इसका मतलब ये आपके ऊपर मिट्टी आ रही है। आपको उस मिट्टी से बाहर आना है, बाहर आना है आपको, और उसी समय आपको वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद आप बनने वाले हैं। मतलब कि शैतान ने जितनी भी आपके ऊपर मिट्टी डाल दी हो, आपके बिजनेस पर, आपके फ्यूचर पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके कमाई के ऊपर, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है मिट्टी को आपकी झड़वाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप कपड़े से झाड़ते हैं मिट्टी, लेकिन आपको मेरी प्रार्थनाएं आज आपको आपकी मिट्टी को झाड़ देंगे, डस्ट को आज इसी समय हटा देंगे और आप कामयाब होंगे इस हफ्ते में। याद रखना, आप घर बैठे बैठे भी कामयाब होंगे, ये परमेश्वर का प्लान है। आइए आप हाथ करें और इसी समय पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज शैतान ने जो मेरे बिजनेस पर, मेरे परिवार पर, सेवकाई पर या किसी भी चीज पर मिट्टी डाली है, पवित्र आत्मा जी आज वो तेरे दास के बोलने से झड़ जाए। आज आप ऐसा कहो पवित्र आत्मा से। और मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के शरीरों पर मिट्टी डाल दी है पवित्र आत्मा जी, मेहनत कर करके काले हो गए हैं पवित्र आत्मा जी, ये मेहनत कर करके पवित्र आत्मा जी इनके शरीर बीमार हो गए हैं, समस्या में आ गए हैं। मेरे पिता इनकी दुकान में, परिवार में, जॉब में कोई भी प्रॉब्लम्स है, पवित्र आत्मा शैतान ने मिट्टी डाल दी है। मैं इसी समय वो शैतानी ताकत को डांटता हूं, चल यीशु मसीह नासरी के नाम से, और उस मिट्टी को झाड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके शरीरों से, इनके बिजनेस से आज खुल जाए पवित्र आत्मा, इनके दिमाग से वो मिट्टी हट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस वचन को ये सुने और पवित्र आत्मा जी ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर इनको आशीष देने के लिए आया है। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ी पाक शाक किए जाए और गुनहगार अपने गुनाहों से आजाद पाएं पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर कि आप इसी समय मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप फिर से आशीष पाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन आज का हमारा मैसेज है कि कड़वापन मिठास में बदलेगा। आज हमारा टॉपिक है कड़वेपन को मिठास में कैसे बदले। आपकी लाइफ में कोई कड़वापन आ गया है, आपकी लाइफ में कड़वापन कब आता है? हमारी लाइफ में कड़वापन जब आता है जब 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, दवाइयां खा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, कड़वापन है। आज उन लोगों की जिंदगियों में मिठास आने वाली है अभी 5 मिनट के अंदर। आमीन बोलने वालों की मिठास आने वाली है। आपके बच्चे आपने पढ़ाए लिखाए बड़े कर दिए, लेकिन फिर भी कड़वाहट है, कामयाब नहीं हुए, कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ। मिठास आने वाली है 5 मिनट के बाद यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ में मिठास आने वाली है, क्योंकि बाइबल बोलती है जब वचन का प्रकाशन खुलता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत धरती पर उतरते हैं और उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। तो आज आपकी जिंदगियों में काम करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मिठास को आपको लेना है। मैं आपके लिए रसगुल्ला लेकर आ सकता हूं कि मेरे घर में कार आई है, ये लो आप रसगुल्ला खा लो। कोई अगर पड़ोसी आ रहा है आपके पास, रसगुल्ला खा लो, तो लेकिन आप उसको ना खाएं तो हमारी गलती नहीं है। मिठास
उसको लेना पड़ता है। आमीन बोल के आज उसको खा लो, आमीन बोल के आज मिठास को ले लो। रसीद करते हैं आप मिठास को ले लो कि हाँ, जैसा प्रभु का दास की भविष्यता बोल रहा है, हम विश्वास करते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में मिठास आएगी और पवित्र आत्मा आपको मिठास देगा। लेकिन बहुत बार शैतान हमारे जीवन में कड़वापन डालता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को क्रूस पर भी कड़वापन का टेस्ट दिया। लेकिन मिठास कब आई? जब तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया, मिठास आई ईस्टर के दिन। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को यही बताना चाहता है, अगर आपकी जिंदगियों में कोई कड़वापन है, पत्नी पति में झगड़ा है, आज परिवार बच्चों में झगड़ा है, तो आपका दिल, आपको पता है कितनी कड़वाहट से भरे हुए हो। अरे एक आदमी मेहनत करता है और पत्नियां उसके अधीन नहीं रहती तो उसकी लाइफ में कड़वापन आ जाता है। जब पत्नियां मेहनत करती है सारा दिन, अगर पति उससे प्रेम से बात न करे तो कड़वापन आ जाता है, शांतियां भंग हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोगों की घर में कड़वाहटपन को मैं देखता हूं। बहुत बार परमेश्वर इस कड़वाहटपन को देखकर सुखी नहीं है। परमेश्वर भी आपके घर में मिठास को लेकर आना चाहता है। बाइबल बताती है कि मूसा ने मिठास को देने के लिए करा के परमेश्वर ने उसको बताया, करा पांच तरीके से एक अनॉइंटिंग तेल तैयार कर। अनॉइंटिंग ऑयल उसने पुराने नियम के अंदर 5 चीजों से तैयार किया और वो कैसे तैयार हुआ? जो सुगंधित तैयार था वो हुआ, तो उसका टेस्ट क्या था? उसका टेस्ट जो था वो कड़वा और मीठा था। उसका टेस्ट जो था कड़वा और मीठे से, मतलब कि जो वो वस्तुएं थी, जो अनॉइंटिंग ऑयल तैयार किया गया, अभिषेक का ऑयल, मतलब जो वो अभिषेक का ऑयल अलग होता है, जो चंगाई का ऑयल होता है वो अलग होता है। कह रहा कि इसलिए जो उसने अभिषेक का ऑयल तैयार किया वो 5 चीजों से तैयार किया गया और कड़वाहट और मिठास के द्वारा, मतलब कि वो सूंघते थे तो उसमें कड़वापन और मिठास दोनों टेस्ट आते थे उसके अंदर। मतलब आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कड़वापन नहीं है तो मिठास भी कभी नहीं आने वाली। अगर मेरी लाइफ में कड़वापन ना होता तो मैं आज प्रभु में ना आता। मेरी जिंदगी में कड़वापन आया कि इधर मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो उस समय कि मेरे को नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैंने इधर क्या देखा कि मेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, डिप्रेशन में चला गया। और इधर क्या देखा, तो छोटा भाई टीवी की प्रॉब्लम में हो गया। और उधर क्या देखा, मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। और उधर क्या देखा कि मेरे को प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मतलब कि हमें पहले से चुना हुआ था मिठास देने के लिए। शैतान ने बहुत कड़वाहट डाली, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वाहट नहीं आती, कोई दुख या समस्या आपकी जिंदगी में आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रभु के चरणों में आ गए हो, क्योंकि उसका नाम मिठास देने वाला है, आपको मिठास आने वाली है। अगर आज भी आपके जीवन में कोई कड़वाहट है और आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, तो वो मिठास का टेस्ट आप कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब अंधा हुआ, मैंने सुबह बताया कि पौलुस शाऊल जब अंधा हुआ तो उसने कड़वाहट को देखा और उसी समय वो यीशु मसीह के चरणों में आ गया और फिर से उसने मिठास को पाया। आज परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रखे ये कड़वाहट ऐसे नहीं जाएगी। आप बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, प्रॉब्लम्स में आप बार-बार बीमार हो जाते हैं, बार-बार प्रार्थना कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मिठास, हमेशा के लिए मिठास चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा के सामने आज घुटने टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज मिठास से भर देगा आपको। जब हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने प्रार्थना किया और मैं चर्च जाना शुरू किया। और उसके बाद क्या हो गया कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट किया। मेरी दादी ठीक होगी, जो डॉक्टर बोल रहा था कि 70 साल की उम्र में कह रहा है कि इसकी किडनियां फंक्शन कैसे ठीक हो गए, कमाल की बात है। इधर मेरा भाई दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में था, वो ठीक हो गया। टीवी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। मतलब मेरे साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, हम ठीक हो गए और हम प्रभु में आ गए। और उसके बाद जब हमारा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, हम मिठास से भर गए और वो जो दुख परेशानियां हमने देखी थी पहले, वो दोबारा हमने नहीं देखी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जितना मर्जी घूम लो, जितना मर्जी इधर उधर दाएं बाएं आप चले जाओ, लेकिन मिठास तो मेरा यीशु मसीह देने वाला, याद रखना। अगर आज आप वचन के द्वारा मिठास को लेना चाहते हो तो हम ध्यान से सुनेंगे। ये बाइबल बताती है इस बात के लिए कि मिठास को लेना पड़ता है। यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि दाऊद के जीवन में, मतलब कि दाऊद को जीवन में एक कड़वापन आया, और लेकिन दाऊद ने अपने फ्यूचर के बारे में जान लिया था। अगर आपके जीवन में बार बार कोई कड़वाहट आ रही है तो आपको ये देखना है कि ये जो दुख आया है ये परमेश्वर की ओर से आया है कि शैतान की ओर से आया है। और दाऊद जानता था मेरे जीवन में दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि शैतान जानता था कि उसके
फ्यूचर को, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी हो चुका था कि तुझे परमेश्वर ने राजा बनाना है, तू राजा होगा। और आपको बताऊं कि उसी समय शाऊल जो है उसको मारना चाहता है, शैतान उसको मारना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके लिए भविष्यवाणी हो जाता है, जब आपके जीवन में कोई दर्शन आता है, जब आप कोई प्रॉब्लम्स को देखते हो, तो आपके फ्यूचर को परमेश्वर बनाना चाहता है। जब आप मसीह में आए हो तो आपका फ्यूचर परमेश्वर ने बनाना है, ये 100% है। लेकिन उस फ्यूचर को आपके हाथ में है, लेकिन शैतान उस दाऊद के फ्यूचर को खत्म करना चाहता था। किस लिए? उसको पता था, कह रहा है कि इसकी जिंदगी में मिठास आने वाली है, और अगर इसकी जिंदगी में मिठास का टेस्ट आ गया, ये पूरी दुनिया के अंदर मिठास डाल देगा। और